हेलो एवरीवन। और सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए मैं घट स्थापना करने की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि हमने कल ही मिट्टी को अच्छी तरह से छलनी से छान के रख लिया था। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। माता रानी का आज पहला दिन शुरू हो गया है, माँ शैलपुत्री का। तो मैं यहाँ पे पहले ज्वार बो रही हूँ। हमारे बच्चे भी हैं दोनों, तो वो लोग भी इसमें लगा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं सबके हाथों से ज्वार को बो दूँगी। तो हमने ज्वार बो दी और इसमें अच्छी तरह से मैं ऊपर से भी थोड़ा मिट्टी से ढक दूँगी। ऐसे ढक देना चाहिए, तभी अच्छे से ज्वार आपका आता है। तो ये देखिए ऐसे ही। और मैं थोड़ा इसमें गंगा जल मिला करके और पानी छिड़क दूंगी ताकि इसमें नमी हो जाए, तो वो जमने में काफ़ी अच्छा रहता है। नमी चाहिए। और रोज़ भी 9 दिन जैसे आप पूजा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते रहना है। तो यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल दी अच्छी तरह से। अब मैं इसके ऊपर कलश स्थापन कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने रोली और हल्दी ली है और गंगा जल डाल करके मैं कलश पे स्वास्तिक बना लूँगी। तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ क्योंकि कलश पे स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अपने हिंदू सनातन धर्म में स्वास्तिक का बहुत ही बड़ा मान्यता है, तो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे स्वास्तिक भी बना ली। अब कलश के गले में मैं थोड़ा मौली लपेट दूंगी, क्योंकि कभी भी कलश ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे मौली लपेट रही हूँ। एक सिक्का हमने डाल दिया। अब मैं इसमें पानी भर दूंगी। तो हमने पानी भर दिया और हमने यहाँ पे आम के 5 पत्ते लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस में जहाँ हूँ वहाँ कोई आम का पेड़ नहीं है। तो मैं एक छोटा सा पौधा लगाई थी, तो उसी में छोटे छोटे पत्ते थे, तो मैं तोड़ के और पूजा में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे लगा दी और मैं चावल भर दूँगी। और इसके ऊपर मैं नारियल को भी लाल कपड़े और मौली से लपेट करके और रख दूँगी। तो हम हमारे घर में तो ऐसे ही पूजा की जाती है। आप लोग कैसे करते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। हमारे घर में जैसे होता है मैं वैसे ही कर रही हूँ और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह से पूजा पाठ की जाती है। तो इसका वो है। और ये नारियल का जो मुंह होता है वो अपने साइड होता है और बैक वाला भाग दूसरे साइड होता है। तो मैं वैसे ही रखी हूँ, क्योंकि ये ब्लैक है तो ऐसा लगेगा कि ये उल्टा है। उल्टा नहीं है। मैं 2-2 3-3 बार इसको चेक करी हूँ। तो ये नारियल ऐसे ही है, तो हमने रखा है। और मैं यहाँ पे जोत जला लूँगी। इसको अखंड दीप भी कहते हैं, क्योंकि ये 9 दिन तक लगातार जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। और किसी कारण बस अगर जो दीप बुझ जाती है तो आप उसमें अलग से न्यू बाती डाल करके ही फिर जला सकते हैं। उस बाती को नहीं जलाना चाहिए, बुझी हुई बाती को। फिर उसको आपको चेंज कर देना चाहिए। तो ये भी एक ज़रूरी होता है, क्योंकि जली हुई बाती फिर इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है। आप फिर से दोबारा से न्यू बाती डाल करके जला सकते हैं।
और मैं यहाँ पे व्रत 9 दिन का रखी हूँ। 9 दिन मतलब मैं अनाज कुछ भी नहीं खाती हूँ, फल फ्रूट, दूध, चाय, जो मतलब है ये सब चीज़ें खाती हूँ। सिंघाड़े के आटे का पूड़ी वगैरह बना करके। तो माता रानी का मैंने यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया और बस यही प्रे करूँगी कि हमारी भी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं और आप लोगों की भी। तो यही था मेरा आज का ये ब्लॉग जिसमें मैं शेयर कर रही हूँ। तो होप कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारी पूजा फाइनली कंप्लीट हो गई और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैं यहाँ पे फलाहारी के लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं 1 चम्मच घी डाली हूँ, क्योंकि हम तेल वगैरह इसका इस्तेमाल नहीं करते 9 दिन। तो हमने यहाँ पे देसी घी डाल दी और थोड़ा सा हमने जीरा डाला है और 1-2 हरी मिर्च और 2 आलू कट करके हमने रखी थी छोटे छोटे पीसेस में। तो इसको डाल के और अच्छी तरह से मैं पका लूँगी, मतलब ये अच्छी तरह से पक जाए तभी मैं साबूदाने को डालूँगी, क्योंकि साबूदाना पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और मैं यहाँ पे व्रत वाले नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं 9 दिन व्रत वाले नमक का इस्तेमाल करती हूँ। तो हमने डाल दिया, मैं अच्छी तरह से चला के और ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। और एक बार मैं चेक कर रही हूँ तो तकरीबन आलू हमारा जो है कि पक गया है, अच्छी तरह से पक गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच बारीक कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। आप काली मिर्च का पाउडर व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इससे।
और इसी के साथ मैं इसमें डाल दे रही हूँ अपना भिगोया हुआ साबूदाना। साबूदाने को मैं 2-3 घंटे पहले ही थोड़े गुनगुने पानी में भिगो के रख दी थी, तो ये अच्छी तरह से फूल के सॉफ्ट हो गया है। और मैं यहाँ पे खिचड़ी जो है साबूदाने की, इसको मैं लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी, क्योंकि गैस ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाने से फिर बिल्कुल स्टिकी होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि साबूदाना ऑलमोस्ट फूल चुका है अच्छी तरह से। तो ऐसे ही आप लो फ्लेम पे इसको पकाइए तो बहुत अच्छे से पक जाता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा साबूदाना अच्छी तरह से पक गया है। हमारी खिचड़ी बन के रेडी है। व्रत वाली खिचड़ी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली आज व्रत है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी हैं जो भी वो भी व्रत रखे हैं। फर्स्ट और लास्ट वाले व्रत बच्चे भी रख लेते हैं हम लोगों के साथ साथ। तो फ्रेंड्स से देखिए हमारी यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी।